स्टार्टिंग में पहले अगर तुम्हारे पास मान लो तुम्हें 50 लाख की कार लेनी है, सो 50 लाख रुपए कार लेने में मत लगाओ, 50 लाख रुपए एसेट ले लो जिससे तुम्हारी इनकम स्टार्ट हो जाए, जो तुम्हारा EMI वो भरने, तो जिससे तुम्हारी कार आ जाए। तो 50 लाख से तुम्हारी कितने रेंटल इनकम आ जाएगी या कितना उससे डिविडेंड आता है, कितनी इनकम आती है, उससे जो तुम कार खरीद सकते हो ना EMI पे, वो कार लो rather than डायरेक्ट 50 लाख। दिस वाज द रूल। ये मैंने रिच डैड पुअर नहीं, डैड मैं तो बल्कि कहता हूँ कार उस दिन लेना जिस दिन वन शॉट में तुम पेमेंट करो और तुम्हारे बैंक अकाउंट में 9 और का पेमेंट करने का पैसा हो। ट्वाइस वाला रूल तो है ही है। ट्वाइस वाला रूल तो है ही। मोर देन दैट ये पॉसिबल तभी होगा जब तुम्हारा ये गोल नहीं होगा और तुम्हारा गोल होगा कि तुम अपने स्किल पे काम कर रहे हो। आई डोंट हैव अ कार। You don't have a car. Why? Like, do you not believe in car? कि अभी जरूरत नहीं लगी, जरूरत नहीं पड़ी। अब डॉटर स्कूल जाती है तो अब ले रहे अब लोगे, राइट? तो वो दोनों का अलग अलग आइडियोलॉजीज है कार की। आपकी क्या आइडियोलॉजी है? मेरी आइडियोलॉजी ये है कि कुछ भी तुम्हें, जो मेरे को लगता है कार एक लाइबिलिटी है, राइट? तुम्हें उस पर खर्चा करना पड़ता है, उससे आएगा नहीं कुछ भी। तो जिस भी चीज़ पे तुम्हें बैक टू बैक खर्चा करना पड़ा है, दैट्स अ लाइबिलिटी। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तुम लाइबिलिटी में मत करो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तुम एसेट पे करो और उस एसेट को फंड करना चाहिए लाइबिलिटी को। उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे पास 10x पैसा है, 20x पैसा की कैसा है, दैट इज द रूल। इनका रूल है कि 10x होना चाहिए तभी मैं एक कार लूंगा, कि तुम्हारी इनकम का 10% इनकम का या नेटवर्थ का 10% होना चाहिए कार, राइट? एंड व्हाट्स योर रूल? इनकम का 10% नहीं, बाय द वे। हाँ, नेटवर्थ का 10%। बैंक बैलेंस का, बैंक बैलेंस मतलब कि लिक्विड एसेट्स तुम्हारे पास है, नेटवर्थ तुम्हारी उससे बहुत ज्यादा होगी तब तुम्हारे पास वो लिक्विड एसेट्स होंगे। मतलब वो तुम्हारे लिए इनसिग्निफिकेंट है। बहुत फिलोसॉफी, मेरी कोई फिलोसॉफी नहीं है, बट अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, ली नहीं।